हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि गिवन अन अनसॉर्टेड एरे ऑफ साइज n, रोटेट इट बाय d एलिमेंट्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना करके हम लोग को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। काउंटर क्लॉकवाइज आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आपको बोल ये रहा है कि एक एरे दिया रहेगा और उसको हम लोग को बाई डी एलिमेंट, डी भी हमको डिफाइन किया गया रहेगा कि इतने एलिमेंट के द्वारा आपको काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। रोटेट मतलब घुमाना है एरे को, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। तो लेट्स से कि ये हमारा एरे है, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा क्या है, एक गिवन एरे है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो अगर हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब घड़ी के उल्टा वाले डायरेक्शन में, तो अगर हम लोग इसको एक अभी डी क्या दिया हुआ है 2, और ये डी कुछ भी हो सकता है, बाई 5 भी हो सकता है, बाई 3 भी हो सकता है, बाई 2 भी हो सकता है। अब मान लो कि ये डी का वैल्यू 1 है। अगर हम लोग इसको 1 से घुमाएं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कि हमारा एरे बन के क्या आएगा। तो अगर ऐसा होता तो ये जो 1 है, ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो ये 1 उठ के ये जो मतलब 5 है इधर आता। लेकिन ये हमारा क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि उल्टा घूमेगा, यानी कि घड़ी की ऐसे घूमेगा, उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा इस तरीके से। अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो तो ये देखो, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे। मतलब अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो जो 2 है वो फ्रंट पे आ जाएगा। और अगर ये एरे अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो ये जो 5 है वो फ्रंट पे आ जाएगा। ये अंतर है। काउंटर क्लॉकवाइज में अगर घुमाएंगे तो ये इधर आएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो 5 वाला इधर जाएगा। यानी काउंटर क्लॉकवाइज में 2 फ्रंट पे आएगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 फ्रंट पे आएगा। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये केवल हमको एक एलिमेंट से नहीं करना है, ये हमको बाई डी एलिमेंट इसको रोटेट करना है। तो अगर हम इसको डी एलिमेंट से रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो सबसे पहला अगर हम लोग घुमाएंगे तो 2 फ्रंट पे आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देन 1, है ना। फिर अगर हम लोग एक बार और घुमा दें तो इस टाइम पे 3 फ्रंट पे आ जाएगा, है ना। 3 4 5 1 और 2। तो हमारा जो डी अगर 2 है और एरे ये दिया हुआ है, तो हमारा जो एरे बन के आएगा आउटपुट का, वो इस तरह का बन के आना चाहिए। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करें और अपने से सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। अब हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे सिंपल सोल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग एक और टेम्प एरे लेंगे, एक और टेम्प एरे लेंगे। ये देखिए टेम्प, इसकी साइज कितनी होगी, उतनी ही होगी जितनी कि जितने एलिमेंट के द्वारा हमको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो हमको यहाँ पे कितने बाई 2 घुमाना है, बाई 2 काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो हम लोग उतने साइज का ही एक एरे लेंगे, उतने साइज का ही हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 स्पेस का एक एरे रहेगा, ये देखिए। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसमें से 1 और 2, यानी कि स्टार्टिंग के जो डी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हमारा डी क्या है 2, स्टार्टिंग के जो हमारे डी एलिमेंट्स हैं उनको उठा के यहाँ पे हम लोग प्रेस कर देंगे, 1 और 2, ठीक है। हमारा एरे भी एज इट इज है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ओरिजिनल एरे है, जो हमारा ओरिजिनल एरे गिवन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड यानी कि आफ्टर डी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हैं सबको उठा के फ्रंट पे लेके आ जाएंगे। सबको के उठा के हम लोग फ्रंट पे लेके आएंगे। तो हम लोग अरे अपना जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और प्लेस करेंगे कहाँ पे, यहाँ पर। यानी कि जो हमारा नया एरे बन के आएगा, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर डी यानी कि 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 0 1 और 2,
तो 2 से स्टार्ट करेंगे, उसको हम लोग डालेंगे कहाँ पे, 0 पे। तो ये देखिए जब 0 पे डालेंगे तो ये बन जाएगा 3 4 5, और हम लोग जो जो लास्ट के उसको हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो 4 और 5 ऐसा बन के आ जाएगा। अभी हमने जो टेम्प एरे में जो स्टोर किया था उसको हम लोग लास्ट के 2 डिजिट पे प्लेस कर देंगे। तो 1 और 2, यानी कि अभी जो हमारा एरे बन के आएगा प्लेस करने के बाद 3 4 5 1 और 2 प्लेस कर देंगे। तो आप देखिए हमको जो आउटपुट मिल गया वो सिमिलर आउटपुट मिल गया, ये देखिए है ना, 3 4 5 3 4 5 1 2। अच्छा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एन का, क्योंकि हम लोग लूप में एक लूप चला रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ डी, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा एरे लिया हुआ है, एक्स्ट्रा मेमोरी लिया हुआ है, कितने साइज का, डी साइज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अभी इसका मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले और क्लियरिटी करने के लिए एक हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसी वाला क्वेश्चन है कि हमारा जो साइज है 10 एरे का है, एरे का जो साइज है 10 है, और जो डी है वो 3 है, यानी कि हमको बाई 3 एलिमेंट्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो बाई 3 काउंटर अगर हम लोग देखेंगे तो 1 2 3, यानी कि जो 8 है वो फ्रंट पे आ जाना चाहिए और ये सब इधर प्लेस हो जाना चाहिए। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग कैरी ऑन करेंगे। कौन सा प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग एक टेम्प एरे लेंगे, जिसकी साइज कितनी होगी 3, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग के जो एलिमेंट हैं, जो हमारे स्टार्टिंग के डी एलिमेंट हैं, यानी कि 3 एलिमेंट हैं, उनको हम लोग यहाँ पे पुश कर देंगे। ये देखिए 4 और 6। उसके बाद जो हमारा मेन एरे है ये, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थर्ड एलिमेंट से लेके लास्ट तक उसको हम लोग स्टार्टिंग से प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से प्लेस स्टार्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये थर्ड, तो हमारा ये है ना, थर्ड एलिमेंट डी एलिमेंट के बाद, यानी कि 3 एलिमेंट के बाद 8 है, तो हम लोग स्टार्टिंग से प्लेस करना स्टार्ट करेंगे। दो सीक्वेंस वाइज में जाएगा 8 10 12 14 16 18 20, है ना। और हमारे जो साइज तो 10 है, हमने 7 ही एलिमेंट रिमूव किया है, क्योंकि 3 एलिमेंट हम लोग कुछ कर नहीं रहे, तो बाकी जो है अपने पोजीशन पे ही रहेंगे। तो जैसे लास्ट के जो 3 है अपने पोजीशन पे ही रहेंगे, 16 18 20। अब जो हमने एक टाइम पहले में स्टोर किया हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे और एज इट लास्ट 3 एलिमेंट में प्लेस कर देंगे। तो जब लास्ट 3 एलिमेंट में हम लोग प्लेस करेंगे तो 2 18 की जगह पे आएगा 4 और 20 की जगह पे आएगा 6। ये समझ में आया। तो देखिए हमारा जो एकदम आउटपुट से सिमिलर मिलता जुलता आउटपुट हमको दिखाई देगा, ये देखिए। ये इसका एक सोल्यूशन है। इस केस में भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ डी का आएगा, ठीक है। अब आते हैं एक दूसरे एल्गोरिथम। अब मान लीजिए कि आपके साइज, एरे का जो साइज है 1000 है और आपको जो डी है वो 100 है, यानी कि 100 एलिमेंट्स आपको घुमाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे कि आप जो है ये जो हमारा टेम्प है उसका साइज 100 हो जाएगा, तो उस केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो उसको हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड लिखेंगे रोटेट एरे। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग के जो डी एलिमेंट है उसको रोटेट कर देगा। स्टार्टिंग के जो डी एलिमेंट है उसको रोटेट करेगा उसी एरे में। तो हमारा जो पोजीशन बन के आएगा वो कैसा बन के आएगा, ऐसा बन के आएगा। स्टार्टिंग के डी एलिमेंट कौन कौन है, 1 और 2। तो अगर इसको हम लोग 1 और 2 को रोटेट करें, रिवर्स कर दें, तो जब रिवर्स करेंगे 1 और 2 को तो ये बन के आएगा 2, 1। और हम लोग जो रेस्ट ऑफ द एरे का पार्ट है उसको एजिट रखेंगे 3 4 5। फिर हम इसको पास करेंगे अपने रिवर्स वाले एरे में, और डी एलिमेंट छोड़ के जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन सबको हम लोग फिर से रिवर्स करेंगे। तो इस टाइम पे पहले हम लोगों ने डी एलिमेंट को रिवर्स किया, यानी कि 1 और 2। इस बार हम n माइनस डी, यानी कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एलिमेंट, जो दैट इज 3 4 एंड 5। इस 3 और 5 को हम लोग रिवर्स करेंगे। तो पहले जो हमारा एरे था वो ये था, जब हम उसको रिवर्स कर देंगे तो कैसा बन के आएगा, 5
ये बन के आएगा आपका 5,4,3, है ना, ऐसा बन के आएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे एरे को रिवर्स करेंगे। जब पूरे एरे को रिवर्स करेंगे तो ये देखिए 3, 4, 5, 1, 2। और अगर आप देखोगे तो ये सिमिलर हमारे आउटपुट जैसा है। ये देखिए 3, 4, 5, 1, 2, सेम 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1। बट इसमें अंतर क्या है कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ गया, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी घट गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ डी का हो गया, है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 का हो गया। हमने कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, हम बस रोटेट करते गए अपने अकॉर्डिंग। अब हम लोग सेम एग्जांपल रिपीट करेंगे इसके साथ। तो हमारा डी क्या है 3, साइज कितना है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट हैं उसको हम लोग रिवर्स करेंगे। अगर हम लोग इसको जब जैसे रिवर्स करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा 6, 4 अपने जगह पे रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद फिर ये जो एलिमेंट बचे हैं उसके बाद इनको रिवर्स करेंगे। तो इनको जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 20, है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18, यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 20, 14 ही रहेगा, और फिर 16 के जगह पे 14 हो जाएगा, 14 तो हो चुका 12, फिर इसके जगह पे हो जाएगा 10 और इसके जगह पे हो जाएगा 8। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस एरे को रिवर्स कर देंगे। तो जैसे इस एरे को हम लोग रिवर्स करेंगे तो हमारा इस एरे को रिवर्स करके देख ले 8, 10, 12, 14, तो हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट बन के आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ को आपको दोनों एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और मैं आपको जो पहला एक्सप्लेन किया था जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी ले रहे थे, एक्स्ट्रा एरे टेम्प एरे ले रहे थे, उसका मैं आपको कोडिंग करके टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सेम मैजिक हमने वो एरे लिया, अपना एन डिफाइन किया जितना एरे का साइज है, डी इज इक्वल टू 2। उसके बाद बी जो एलिमेंट है हमने एक क्या किया कि सेम साइज का एक एरे ले लिया और उसमें हम लोग जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से। आई इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस डी तक जा रहे हैं, और i प्लस प्लस n माइनस डी मतलब वो जो हमारे लास्ट के एलिमेंट हैं, जो लास्ट के एलिमेंट हैं उनको हम लोगों ने एक एरे में स्टार्टिंग में डाल दिया। और उसके बाद फिर 0 से लेके d तक वो जो हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट हैं उनको फिर हम लोगों ने लास्ट में डाल दिया, ये करके फिर हम लोग अपने उसी एरे में रिप्लेस कर दे रहे हैं और उसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो हमारा जो ओरिजिनल एरे था 1 2 3 4 5, 2 से रिवर्स करने के बाद 3 4 5 1 2 आ गया, करेक्ट, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो